आर यू हैविंग हेयर फॉल? सो यू क्लिक ऑन द राइट वीडियो। ये मेरे 2022 की पिक देखो और आपके देखो, एंड यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंसेस ऑन माय हेयर टेक्सचर और थिकनेस। मेरे पहले यहाँ रिसीडिंग हेयर लाइन हो रही थी और मेरे यहाँ पे बाल पैचेस आ गए थे, तो उसको मैंने कैसे रिवर्स किया। और जब 2022 में मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो उसमें मैंने ऐसे आयुर्वेदिक या फिर ऐसा इधर उधर प्याज या लहसुन का तेल लगाना स्टार्ट नहीं किया। मैंने ऐसे चीज़ पे गया जो मेजॉरिटी ऑफ साइंटिफिकली बैकअप है, मतलब साइंस से प्रूवन है कि भाई ये वर्क करता है हेयर फॉल रोकने में या फिर हेयर शेडिंग को कम करने में। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, तो सीधे बिना किसी बकचोदी के सीधे टॉपिक पे बात करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन हेयर फॉल एंड हेयर शेडिंग। सिंपल, हमारा जो हेयर शेडिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और जो हेयर फॉल हो रहा है वो एक अननेचुरल प्रोसेस है, यानी हमारी बॉडी में कुछ कमी है या फिर हमारा जेनेटिक ऐसा है ताकि हमारा हेयर फॉल हो रहा है। और हेयर शेडिंग और हेयर फॉल में डिफरेंस कैसे है, इसको सिंपल है। एक हफ्ते तक वेट करो, आपका हेयर फॉल हो रहा है और इसकी अमाउंट देखो, अगर 100 से ज़्यादा अगर आप उसको स्ट्रेंथ देखो या फिर जब बाल और धेर हो तो देखो, अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो एक महीने या फिर एटलीस्ट 2 महीने वेट करो। तब भी अगर हेयर फॉल स्टॉप नहीं होता तो मतलब आपका हेयर फॉल हो रहा है। अगर वो स्टॉप हो जाता है तो मतलब हेयर शेडिंग हो रहा है, एक टेम्प्रोरी एक लाइफ साइकिल चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया तो इसलिए हमारा हेयर फॉल हो रहा था। तो हमारे वो हेयर शेडिंग में जाते हैं, न कि हेयर फॉल में। अब हम यहाँ पे बात किसकी करने वाले हैं, हेयर फॉल की, न कि हेयर शेडिंग की। अब यहाँ से जानते हैं व्हाट इज द मेन रीजन फॉर हेयर फॉल इन मेल। एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो 5 मेन रीजन है। फर्स्ट है हमारा जेनेटिक्स, सेकेंड है हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, थर्ड है हमारा स्ट्रेस, और फोर्थ है हमारा डीएसटी, और फिफ्थ है हमारा डैंड्रफ। अब एक एक करके उसको डिटेल में देखते हैं। सो फर्स्ट, जेनेटिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे एक सर्वे करना है आपको, अपने दादा, पापा के भाइयों, मामा और नानी साइड देखो, इन सबके हेयर है कि नहीं। पहले अगर इन सबके हेयर है, फुल हेयर है या फिर थोड़े बहुत ही गंजे हुए हैं, तो मतलब हाई चांसेस है आपको जो हेयर फॉल हो रहा है जेनेटिक रिलेटेड नहीं हो सकता। पर अगर उनके गंजे हो चुके हैं तो 100% गारंटी आपका जेनेटिक रिलेटेड ही है। पर अगर उनके हेयर है तब भी आपको हेयर फॉल हो रहा है, तब भी कुछ % चांसेस हो सकते हैं कि आपका जो हेयर फॉल है वो जेनेटिक रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले आप ये देखो, एक सर्वे करो कि भाई अपने जो पेरेंट्स है, मम्मी और पापा साइड, दोनों साइड देखो कि किसी के हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं। फिर आप सेकंड पे मूव करो। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, डीएसटी, डैंड्रफ और स्ट्रेस, इसके हम लोग आगे बात करेंगे। हम यहाँ पे स्किप क्या करना है, सबसे पहले हम सीधे पॉइंट पे जाते हैं, हाउ टू स्टॉप द हेयर फॉल एंड रिवर्स इट बैक। सबसे पहले अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो तो सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स को देखना है कि भी उनके मामा मामी, नाना, पापा और दादा के हेयर है कि नहीं। और अगर है तो अब यहाँ पे एक्चुअली मेन रीजन है हेयर फॉल का, फर्स्ट जेनेटिक्स और सेकंड हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। तो हमें न्यूट्रिशन डिफिशियंसी को चेक करने के लिए हमें करना क्या होगा, अपना ब्लड टेस्ट कराना होगा। और ब्लड टेस्ट कराते समय हमें 5-6 चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे हमें टेस्ट क्या करना है, पहला सबसे ब्लड टेस्ट में हमें चेक करना है हमारा आयरन लेवल, प्रोटीन लेवल, विटामिन डी, जिंक और बायोटिन। नाउ ब्लड टेस्ट हो गया और अब देखो जितना भी आपका आयरन, जिंक, प्रोटीन लेवल है आपका नॉर्मल है, तो मतलब आपका जो हेयर फॉल हो रहा है डीएसटी रिलेटेड है। अगर आप ये सब एब नॉर्मल है या फिर कम है तो आपको क्या लेना है, सप्लीमेंट लेना है। आपको अपने जो डाइट उसमें चेंज करना होगा, फिर आप डायरेक्ट सप्लीमेंट ले सकते हो। लाइक बायोटिन का टैबलेट आते हैं, वो विटामिन का टैबलेट आता है, प्रोटीन का टैबलेट आता है, वो डायरेक्ट ले लो। मुझे लगता है डाइट से अच्छा आप सीधे सप्लीमेंट लो अगर आपके पास पैसा है तो। और सेकेंड हम मूव ऑन करते हैं डीएसटी। डीएसटी क्या है, एक हार्मोन है, एक जैसे टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन आगे क्या होता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में, और ये डीएसटी क्या करता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसको बंद कर देता है, तो इसलिए हमारा जो हेयर फॉल होता है। एक्चुअली जेनेटिक रिलेटेड जितने भी हेयर फॉल होते हैं वो डीएसटी के गार्डेड होते हैं। इसलिए देखो कि लड़कियों या फिर जो हमारे जो टीनेजर फेस में हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो लो रहता है, इसलिए हमारे हेयर फॉल इतना होता नहीं। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता जाता है, इसलिए हमारा जो डीएसटी होता है और बढ़ेगा। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा उतना ज़्यादा डीएसटी लेवल भी बढ़ेगा हमारे बॉडी में। इसलिए मेन रीज़न ये होता है हमारे हेयर फॉल होने का। तो डीएसटी मेन रीज़न है मेल में हेयर फॉल होने का। डैट्स भी आप देखोगे लड़कियों के हेयर फॉल नहीं होते क्योंकि उनमें एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, तो उनकी इसलिए हेयर फॉल कम होती है ना। अब हमें डीएसटी रोकने के लिए चाहिए क्या, हमारे मेन रीजन हमें करना है क्या, मेन यहाँ पे हेयर फॉल रोकने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड और डर्मा रोलर। मिनॉक्सिडिल का काम यहाँ पे ये रहेगा हमारे हेयर को वापस लाना और रोकना। अब फिनेस्टाइड का काम रहेगा हमारे पे डीएसटी ब्लॉकर है। फिनेस्टाइड का काम ही है डीएसटी को ब्लॉक करना। तो अगर आपका हेयर फॉल स्टार्टिंग फेज में है तो आप फिनेस्टाइड लेना 1 mg शुरू कर दो, आपका जो हेयर फॉल उसी पे रुक जाएगा, आगे नहीं होगा। और डर्मा रोलर क्या है, हमारे स्काल्प पे उसका ब्लड फ्लो रोकना है। डर्मा रोलर का सिंपल काम है, ऐसे ऐसे रोल करो और सिंपली यहाँ पे क्या करेगा, एक स्मॉल पोर्स बनाएगा हमारे स्काल्प पे, और ये करेगा क्या, यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा ताकि जो हमारे मिनॉक्सिडिल और फिनेस्टाइड ले रहे हो ज़्यादा इफेक्टिव हो। और मिनॉक्सिडिल 2 टाइप्स का आता है, टॉपिकल, ओरल। अगर आपके पास पैसा है तो आप ओरल यूज करो क्योंकि थोड़ा ज़्यादा महंगा है। फिर वो करेगा क्या, हमारे जो अच्छे से यूज करेगा। इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि आपको सब जगह थोड़ा थोड़ा बाल आने लगेंगे, लाइक आपका अनवांटेड हेयर्स आने लगेंगे, लाइक यहाँ बियर्ड ज़्यादा थिक हो जाएगी, या फिर आपके जो
बदन पे यहाँ पे हैंड पे ज़्यादा हेयर आएंगे। इसका ओरल मिनॉक्सिडिल का यही साइड इफेक्ट है। और टॉपिकल मिनॉक्सिडिल जो लिक्विड फॉर्म में आता है, इसके है कि आपका स्काल्प गंदा हो सकता है, तो आपको क्लीनाइज करना होगा। एक मतलब एक बोर हो जाओगे इसको करते करते, लाइक आपको डेली यहाँ पे टॉपिकल यहाँ पे गिराना होगा, तब बोर हो सकते हो। तो अगर आपके पास पैसा, तब ओरल मिनॉक्सिडिल पे जाओ एज कम्पेयर टू टॉपिकल वन। और डर्मा स्टैम्प, एक्चुअली डर्मा रोलर भी 2 टाइप्स का आता है। एक डर्मा रोलर, एक सिंपल रोलर रहेगा, और डर्मा स्टैम्प यहाँ पे ऐसे ऐसे चुभाना रहता है। तो अगर आपका हेयर लॉन्ग है तो आपको डर्मा स्टैम्प लेना है। अगर डर्मा रोलिंग करोगे तो आपको जो लॉन्ग हेयर है वो डर्मा रोलर में फंस जाएगा, तो आपको ना लाइक हेयर फॉल उससे भी होगा। तो अगर आपके पास पैसे हो, थोड़ा महंगा आता है, तो आप डर्मा स्टैम्प लो। यहाँ पे क्या होता है, डर्मा स्टैम्प में हमारे यहाँ पे फिक्स भी होता है 1 mm 2 mm 3 mm कैसा भी साइज अपना ले सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी चेक करना है, और सेकंड आपको मूव करना है डीएसटी पे। अब थर्ड यहाँ पे क्या हमारा डैंड्रफ। एक्चुअली ये बहुत ही मिनिमम चांसेस हो जाता है कि आपका डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल हो रहा, बट आपको यहाँ पे एक सिंपल सोल्यूशन है। यहाँ पे एक शैम्पू लेना है, उसका नाम है किटनोजॉल, कीटोकेनोजॉल ऐसे कुछ नाम है। आप इसको यूज करो, और जो भी ये डीप क्लीनाइजर की तरह यूज होगा, मतलब आपको जो स्काल्प पे आपको डैंड्रफ रहेगा 1 ही 2 वॉश में पूरा हट जाएगा। पर यहाँ पे एक इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो हमारे हेयर है उसको पूरा ड्राई कर देगा। तो इसके बाद आपको ऑयलिंग करना होगा या फिर हेयर मास्क लगाना होगा, ताकि हमारे फिर से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सके अपने हेयर को। तो 3 मेन रीजन है हेयर फॉल का। फर्स्ट हमारा न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, सेकंड हमारा डीएसटी, जो डीएसटी रिलेटेड है प्रॉब्लम वो जेनेटिक्स से ही आता है, और थर्ड हमारा डैंड्रफ। इसमें कुछ और भी है लाइक हार्मोनल चेंजेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और केमिकल, ये सब क्या है मेन रीजन हेयर फॉल का होता नहीं। ये जो हार्मोनल है वो वुमेन के लिए एप्लीकेबल है, हमारे लिए मेन के लिए नहीं। तो इन समरी में बताऊं तो सबसे पहले आपको हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, और आपको सेकंड क्या देना है, अपने पेरेंट्स में देखना है, मम्मी पापा साइड दोनों। और थर्ड आपको देखना है अपना ब्लड टेस्ट कराना है, ताकि आपको चेक कर सको कि आपको कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी तो नहीं है। फिर थर्ड आपको फिनेस्टाइड लेना है अगर आपका स्टार्टिंग फेस में। अगर आपके कुछ बार्ड पैचेस से आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन हो चुकी है, तो आपको मिनॉक्सिडिल भी ऐड करना है, और डर्मा रोलर भी उसके साथ ऐड करना है। तो अगर आप 4 प्रोसेस, अगर आपका डैंड्रफ है उसको क्लियर करने के लिए वो शैम्पू लेना होगा। तो अगर ये 5 स्टेप आप किए तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। मैंने अपना हेयर फॉल रिवर्स भी किया, अपना हेयर फॉल जो शेडिंग हो रही थी उसको रोका भी है, और अपना रिवर्स भी किया है, हेयर रिसीडिंग और हेयर वाला, ये दोनों अपने मैंने इसको रिवर्स किया है। तो अगर आप ये आयुर्वेदा फिर ऐसे अनसाइंटिफिक चीज़ पे मत जाओ कि प्याज का तेल, लहसुन का तेल, ये सब लगाने से कुछ होता है ना। मेन रीजन हेयर फॉल का होने का डीएसटी और न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, आप यही मान के चलो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर आपको कुछ डाउट है कि भाई मैं कहाँ से ग्लो अप स्टार्ट करूँ अपना लुक मैक्स में, मैं कैसा दिखता हूँ, तो आप मुझे सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे ऐसा फेस फ्रंट से और साइड से प्रोफाइल पे भेजो, मैं आपको बता सकता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस ला सकते हो, और आप कहाँ बिलोंग करते हो टेक्नोस लेवल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।